पाकिस्तान में खौफ के साए मंडला रहे हैं। बीएलए के दहशतगर्दों का नौशकी में हमला। हाफिज सईद का एक बहुत करीबी साथी मारा गया है। इंडिया ने पाकिस्तानी मुजाहिदीन को जो कश्मीर में रहे हैं उनको ये मैसेज किया है, यू आर नॉट सेफ एनी मोर। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद मारा गया। लेकिन अब वो खौफ के साए मंडलाने से बात बढ़ चुकी है, क्योंकि वो मंडलाने के बजाय उनका राज हो चुका है। खौफ का राज है इस वक्त। पाकिस्तान के अंदर ये जो कत्ल हुआ, जिसमें उस बंदे को पकड़ा गया है, उस बंदे को मारा गया है जो बंदा इन्वॉल्व था एज पर कि नरेंद्र मोदी का जिस दिन हल्फ था, नरेंद्र मोदी का जिस दिन हल्फ था, उस दिन जो हमले हुए इंडिया के अंदर, वो बंदा उसमें इन्वॉल्व था, उसको हिट किया गया। आपको पता है कि टपक टपक के टपक रहे हैं, यानी कि कितने ही ज्यादा टपकाए जा चुके हैं। मिसाल के तौर पे इंडिया कह रहा है जी हम पाकिस्तान के अंदर बंदे नहीं मारते, लेकिन मार रहे हैं। यानी ये अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है। अब पाकिस्तान पब्लिकली ये चीज कह रहा है कि जनाब रॉ इन्वॉल्व है और यह जनाब इंटरनल स्टेबिलिटी को चैलेंज किया जा रहा है। भारत आपको नहीं छोड़ेगा। भारत आज से नहीं, बहुत अर्से से लगा हुआ है और भारत के साथ अमेरिका भी शामिल है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी का भारत अपने दुश्मन आतंकियों को घर में घुसकर मारता है, यह कहावत आज पाकिस्तान में सच होती दिख रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आज भारत के सबसे बड़े दुश्मन आतंकी हाफिज सईद के मारे जाने की बड़ी खबर पाक मीडिया के हवाले से आई है। पर हाफिज सईद की पाक हुकूमत ने पुष्टि नहीं की है, पर अबू कताल सिंधी की मौत की पुष्टि की है, जिसने शिवखोरी के रास्ते में बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतारा था। आज उस फरार नामजद को 72 हूरों के पास भेज दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। पाकिस्तान में भारत के दुश्मन चुन चुन कर मारे जा रहे हैं। दोस्तों, अबू कताल सिंधी भारत का सबसे बड़ा दुश्मन था। पिछले साल जम्मू के रियासी में तीर्थयात्रियों की हत्या की साजिश रचने वाला लश्कर तैयबा का आतंकी था। वहीं 2008 के मुंबई हमले का साजिशकर्ता और लश्कर तैयबा का संस्थापक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी हाफिज सईद के भी घायल होने की खबर है, जिसका इलाज रावलपिंडी के सैन्य अस्पताल में चल रहा है और इलाज के दौरान हाफिज सईद के मारे जाने का भी दावा किया जा रहा है। तो दोस्तों, आइए चलते और देखते हैं भारत के दुश्मनों का पाकिस्तान में चुन चुन कर मारे जाने पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। नेशनल टेलीविजन उस पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और पीटीवी पर हाई अलर्ट ये जारी किया गया है कि बहुत खतरा है वहां पर, और जो इस वक्त हमले हो रहे हैं जगह जगह, पहले तो सिर्फ टीटीपी जगह जगह फट रही थी, लेकिन अब बीएलए वाले भी जगह जगह फट रहे हैं। तो दोस्तों, नई और ब्रेकिंग न्यूज यह रही है कि पाकिस्तान की आर्मी और सेना से बहुत बड़ी तादाद में जो है वो रिजाइन करके जो सोल्जर्स हैं वो निकल के भाग रहे हैं। सो इंडिया दो किस्म के थ्रेट्स पाकिस्तान को दे रहा है, ओवर्ट डिटरेंस एंड कोवर्ट डिटरेंस। जो इंडिया कर रहा है दैट इज कोवर्ट डिटरेंस, और जो इंडिया दिखा रहा है दुनिया को दैट इज ओवर्ट डिटरेंस। इसको जरा समझिएगा। ये अब इंडिया की, मैं आपको जो पॉलिसी है इंडिया की गवर्नमेंट की वो बताने जा रहा हूं। होता क्या है कि जब आप हिडन, सीक्रेट और नॉन पब्लिक थ्रेट्स दें और आपकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो ऐसी हों कि किसी दूसरे मुल्क के अंदर मिलिट्री, इंटेलिजेंस या बाकी जो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के अंदर आप पेनिट्रेट कर जाएं और आप सीक्रेटली पेनिट्रेट करें, पता भी ना चले, और सिस्टम के अंदर हिट करें और आप अपना एग्रेशन शो करें, तो इसको कहते हैं कोवर्ट डिटरेंस। इसमें जिसे पब्लिकली आप कुछ डिस्क्लोज नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पे इंडिया कह रहा है जी हम पाकिस्तान के अंदर बंदे नहीं मारते, लेकिन मार रहे हैं। ये एक नॉन पब्लिकली डिस्क्लोज्ड है। कहते क्या है, हम कश्मीर पे हमला कर देंगे, ये है ओवर डिटरेंस, खुली बात। लेकिन कर क्या रहे हैं, देयर इज अ कोवर्ट डिटरेंस, नॉट पब्लिकली डिस्क्लोजिंग द रियल गेम विच इज गोइंग ऑन, और इसको पूरा सीक्रेट के तौर पर रखा जा रहा है, लेकिन अभी किसी को नहीं बताया जा रहा। देन एक होती है स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी, कि जी आपने एम्बिग्यूटी रखनी है, कंप्लीट एम्बिग्यूटी, ताकि अनसर्टेनिटी रहे, पता ना चले, कॉन्सिक्वेंसेस ना हो। एंड देन इंटेलिजेंस एंड साइबर ऑपरेशंस करना, ये भी एक चीज होती है। लेकिन इंडिया इंटेलिजेंस तो कर रहा है, लेकिन साइबर ऑपरेशंस उस तरह के नहीं कर रहा। हाँ,
इंडिया वो जो सोशल मीडिया के अंदर चीज़ें होती हैं, रियलिज्म के अंदर, वो चीज़ें ज़रूर कर रहा है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें, ये वो चीज़ें हैं जिसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया जो है वो कर क्या रहा है। हम बात करते हैं जनाब कि एक बड़ा सवाल आता है कि हाउ कम पीपल आर बीइंग किल्ड इन पाकिस्तान दोज हु हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन जिहाद कश्मीर, वो कैसे जो है उनको मारा जा रहा है। और ये बहुत सारे ऐसे हुआ है, आपका ताल्लुक लश्कर तैयबा से हो, हिजबुल मुजाहिदीन से हो, अल बदर से हो, जैश मोहम्मद से हो, लेकिन इन तमाम के लोगों को, इसका मतलब ये है कि इंडिया के पास तमाम डेटाबेस मौजूद है। इंडिया हैज़ द डेटाबेस। इंडिया ने जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो लोग पकड़े गए, या उनसे इंफॉर्मेशन ले रहा है, या इंडिया के पास अपना डाटा है, या इंडिया मुजाहिदीन तक जिन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया उन तक पहुंचा हुआ है और उनसे इंफॉर्मेशन ले रहा है। यू नो द इंफॉर्मेशन इज लाइक कि आप सोच भी नहीं सकते कैसी इंफॉर्मेशन। और ये जो कल फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर ये जो कत्ल हुआ, जिसमें उस बंदे को पकड़ा गया है, उस बंदे को मारा गया है जो बंदा इन्वॉल्व था एज पर कि नरेंद्र मोदी का जिस दिन हल्फ था, नरेंद्र मोदी का जिस दिन हल्फ था, उस दिन जो हमले हुए इंडिया के अंदर, वो बंदा उसमें इन्वॉल्व था, उसको हिट किया गया। सो इसमें देखिए, और कहा यह जा रहा है कि जनाब हाफिज सईद जो है वो तो साथ थे, और हाफिज सईद जो है वो तो कोर कमांडर मंगला को मिलने जा रहे थे। सो देयर सो मेनी स्टोरीज। ऑब्वियसली हाफिज सईद तो सड़कों पे नहीं चल रहा होगा ना, लेकिन मिसाल के तौर पे बशीर अहमद पीर, ये हिजबुल मुजाहिदीन का बंदा था, इसको 2023 में रावलपिंडी में कत्ल किया गया। इस तरह सैयद खालिद रजा, ये अल बदर का एक फॉर्मर कमांडर था जिसको कराची के अंदर 2023 में कत्ल किया गया। अकरम खान गाजी, ये लश्कर तैयबा का एक रिक्रूटर था कहा जाता है, जिसको खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कत्ल किया गया। इसी तरह रियाज अहमद एलियस अबू कासम, इसको रावलाकोट कश्मीर के अंदर एक मस्जिद में कत्ल किया गया। शेख जमीलुर रहमान तहरीकुल मुजाहिदीन का बंदा था जो कि 2024 में जिसको कत्ल किया गया। अब देख रहे हैं आप इस बात को। सो दिस इज कोवर्ट डिटेरेंस। और कोवर्ट डिटेरेंस मैंने आपको बताया कि क्या है, इसकी जो इंटायर, वो जिसे कहते हैं ना, जो प्रॉपर्टीज होती हैं, इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है कि आप पब्लिकली कुछ डिस्कोर्स नहीं करते, आप एक एम्बिग्युइटी रखते हैं, आप बोलते नहीं हैं। और इस सारी गेम के अंदर पाकिस्तान कभी कभी कहीं कहीं बोलता है, अमूमन पाकिस्तान नहीं बोलता। जो भी हो रहा है पाकिस्तान नहीं बोलता, और पाकिस्तान कोई बात नहीं करता, बिकॉज ये सारे के सारे लोग जो थे, दोज हु हैव बीन वर्किंग एंटी इंडिया, ये सारे के सारे एंटी इंडिया का चक्कर चल रहे थे। और फिर होता क्या है, ये जितनी भी किलिंग्स हैं ये सिलेक्टिव हैं, ये सिलेक्टिव हैं, और ये बेसिकली मोसाद और CIA स्टाइल वर्क है। So this covert deterrence which India is establishing is basically what India bought from Mossad or the CIA. इन्होंने मोसाद और CIA से ये चीजें ली। भारत आपको नहीं छोड़ेगा। भारत आज से नहीं, बहुत अरसे लगा हुआ है, और भारत के साथ अमेरिका भी शामिल है, भारत के साथ बरतानिया भी शामिल है, भारत के साथ मगरबी दुनिया तकरीबन सारी की सारी शामिल है कि पाकिस्तान को स्टेबलाइज नहीं होने देना, इस खित्ते को स्टेबलाइज नहीं होने देना। अब देखिए ना, मुस्लिम ममालिक में अगर कोई मुल्क रह गया है जिसके पास अल्लाह ने हिम्मत भी दी है, ताकत भी दी है, एक ऐसी कुव्वत भी अल्लाह ताला ने अता फरमाई है, वो कौन सा एक पाकिस्तान रह गया है। जब पाकिस्तान अगर खुदा न खास्ता कमजोर पड़ता है या नुकसान जिससे पहुंचाया जा रहा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अंदर से पाकिस्तान की जड़ों को खोखला किया जा रहा है, और दिन के हिसाब से लग रहे हैं ये। और भारत की अब तो इतना ज्यादा उसको शायद इतनी ज्यादा हो गया, और इतना ज्यादा उसकी जरूरत हो गई है को पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ पाकिस्तानियों को, खाली अब तक मैं काउंट करूं तकरीबन 23 पाकिस्तानियों को वो शहीद कर चुका है किसी एक न किसी वजह से, और वो क्लेम करता है इसको। तो मैं बार बार ये पूछना ये चाहता हूँ कि हम अगर घर के अंदर बैठ के अवेला करते रहेंगे, कौन सुनेगा हमारी बात। नंबर 1 ये तो हमारे मीडिया की रीच आउटसाइड नहीं है। नंबर 2 हमने दुनिया को इस तरीके से एंगेज नहीं किया कि दुनिया को हम ये बता सके। और नंबर 3 पाकिस्तान ने अपने हाथ पांव बांध के अपने आप को भारत के सामने पेश कर दिया हुआ है, भारत जो मर्जी करे हम कुछ नहीं कर सकते। भी आज की बात तो नहीं है ना, भारत ने आज से तो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों आपने देखा कि एक एक करके भारत के दुश्मन 72 हुरों के पास पहुंचाए जा रहे हैं। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।